नमस्कार दोस्तों। एक बार ऋषि दुर्वासा बरसाना आए। श्री राधा रानी अपनी सखियों संग बाल क्रीड़ा में मग्न थी। छोटे छोटे बर्तनों में झूठ मूठ भोजन बनाकर इष्ट भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा रही थी। ऋषि को देखकर राधा रानी और सखियां संस्कारवश बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली छोटी छोटी कन्याओं के प्रेम से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने जो आसन बिछाया था उसमें बैठ गए। जिन ऋषि की सेवा में त्रुटि के भय से तिलों की कांपती हैं, वही ऋषि दुर्वासा की सेवा राधा रानी एवं सखियां भोलेपन से सहजता से कर रहे हैं। ऋषि केवल उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे। सखियां कहती हैं, महाराज आपको पता है हमारी प्यारी राधा रानी बहुत अच्छे लड्डू बनाती हैं। हमने भोग अर्पण किया है, अभी आपको प्रसादी देती हूँ। यह कहकर सखियां लड्डू प्रसाद ले आती हैं। लड्डू प्रसाद तो हैं, पर हैं ब्रजरज का बना, खेल खेल में बनाया गया। ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से अभिभूत हो जाते हैं। हंसकर कहते हैं, लाली प्रसाद पालूं, क्या ये तुमने बनाया है? सारी सखियां कहती हैं, हाँ हाँ ऋषिवर, ये राधा रानी ने बनाया है। आज तक ऐसा लड्डू आपने नहीं खाया होगा। मुंह में डालते ही परमचकित शब्द रहित हो जाते हैं। एक तो ब्रजरज का स्वाद, दूजा श्री राधा रानी जी के हाथ का स्पर्श लड्डू अमृत को फीका करे ऐसा स्वाद लड्डू का। ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अत्यंत प्रसन्न हो वो राधा रानी को पास बुलाते हैं और बड़े प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बेटी, आज से तुम अमरसता हुई जगत की स्वामिनी हैं। श्री जी उनको किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, फिर भी देव मर्यादा से आशीर्वाद स्वीकार किया। दुर्वासा ऋषि बोले, राधा रानी आप जो बनाओगी वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा। जो भी उस दिव्य प्रसाद को पाएगा उसके यश आयु में वृद्धि होगी, उस पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, उसकी कीर्ति त्रिलोकी में होगी। यह बात व्रज में फैल गई आग की तरह कि ऋषि दुर्वासा ने राधा जी को आशीर्वाद दिया। जब मैया यशोदा को यह पता चला तो वो तुरंत मैया कीर्तिदा के पास गई और विनती की कि आप राधा रानी को रोज हमारे घर नंद भवन में भोजन बनाने के लिए भेज दिया करें। वे दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से अमरसता हो गई हैं और कंस मेरे पुत्र कृष्ण के लिए अनिष्ट के लिए हर रोज अनेक असुर भेजता है। हमारा मन बहुत चिंतित होता है। आपकी बेटी के हाथों से बना हुआ प्रसाद पाएगा तो उनका अनिष्ट नहीं हो, उसकी बल बुद्धि आयु में वृद्धि होगी। फिर कीर्तिजा मैया ने श्री राधा रानी जी से कहा, आप यशोदा मैया की इच्छा पूर्ति के लिए प्रतिदिन नंद गांव जाकर भोजन बनाया करो। उनकी आज्ञा पाकर श्री राधा रानी रोज कृष्ण के भोजन प्रसादी बनाने के लिए नंद गांव जाने लगी। जब राधा और कृष्ण बड़े हुए तो उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। एक बार भगवान श्री कृष्ण श्री दामा नामक एक गोपी से बात कर रहे थे, तभी वहां राधा आ गई। श्री दामा के साथ श्री कृष्ण को बेटा देखकर वे क्रोधित हो उठी। श्री दामा ने कहा, राधा मेरे प्रभु को कुछ मत कहना, वरना मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। यह सुनकर राधा का गुस्सा भड़क उठा। वे बोली, मैं तुम्हें शाप देती हूँ,
कि अगले जन्म में तुम एक गरीब परिवार में पैदा होगी और तुम्हें अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अब श्री दामा के भी गुस्से का अंत नहीं रहा। उसने कहा, राधा, मैं तुम्हें साफ देती हूँ कि तुम मेरे प्रभु से पूरे 100 वर्षों तक अलग रहोगी। यह सुनकर राधा कांप उठी और रोने लगी। भगवान कृष्ण ने राधा को दिलासा देना चाहा। वे उनका दुख समझकर व्याकुल हो गए थे। भगवान कृष्ण यह बात अच्छी तरह जानते थे कि दोनों साफ अवश्य फलीभूत होंगे। अतः वे राधा और श्री दामा के लिए दुखी हो गए, क्योंकि वे उन दोनों से हार्दिक स्नेह रखते थे। ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हमें कभी गुस्से में आकर अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं निकालनी चाहिए। भगवान कृष्ण की बात सुनकर श्री राधा और श्री दामा को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अब तो उन दोनों को इन शापों का फल भुगतना था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।